तो कैसे स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उसका हम लोग प्रश्नावली 4.1 कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.1 में पहले सवाल के 6 क्वेश्चन हो चुके थे, 7वें और 8वें से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मुंह उठा के यहाँ पे आ गए हैं तो मुंह को उठाओ वापस, पहले लेक्चर को देखकर फिर आओ। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ज़्यादातर जानकारी यहाँ पे लिख दी गई है। प्रश्नावली 4.1 नवी बुक का क्वेश्चन 1 में हम लोगों को क्या करना था, पता करना था कि भाई ये दोनों द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक बार उससे पहले चलो अब आ ही गए, मुंह उठा के तो देख लेते क्या था पिछले लेक्चर में। शॉर्टकट में इसमें बताता हूँ। एक हमारा द्विघात का मानक स्वरूप था जिसका सूत्र था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप हुआ करता था और जिसमें a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, बराबर बराबर लिखा है ना, a बराबर 0 लिखा है, ये a के बराबर 0, इधर लीटी कर दी मतलब a के बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, या तो माइनस हो सकता है या प्लस में कोई संख्या हो सकती है, 0 के अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण। बराबर, और कुछ समीकरण जो ऐसे कुछ किसी भी फॉर्म में दे दिए थे, एरे गेरे फॉर्म में, उसको अपने को द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना था और चेक करना था कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर आ जाता है तो समीकरण है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। अब जैसे कि ये वाला सवाल दिया है यहाँ पर, कौन सा, 7वां सवाल। ठीक है, 7वें सवाल में क्या दिया है, x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। अच्छा भाई, इधर क्या दिया है, एक सूत्र दिया है, एक सूत्र का उपयोग करते जैसे a प्लस b का होल क्यूब। अगर मान लो कि यही सवाल आपके एग्जाम में आ जावे, ठीक है, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यानी सूत्र कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या था, थ्रू a क्यूब प्लस 3ab, हाँ 3ab बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, बराबर कंफर्म यही है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर। अच्छा, ये इस तरीके का इसका सूत्र होता है। लेकिन मान लो कि जैसे मैं अभी अटका कि भाई यहाँ पे क्या था, अगर मान लो आप अटक जाओ और तुम्हारे पास समय है, सूत्र नहीं तैयार है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसी बात नहीं है, इसको तुम लोग डायरेक्ट ऐसे में फॉर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारे को सूत्र भी तैयार नहीं है तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, कैसे, जैसे a प्लस 3 का होल क्यूब है ना, तो अपने को a प्लस 3 का होल क्यूब मतलब यही संख्या 3 बार है, कितनी बार, 3 बार, वो भी गुणे में, तो इसको 3 बार लिख लेने का, a प्लस 3, अरे x प्लस 3 है ना, x प्लस 3, x प्लस 3। ठीक है, और फिर से एक बार और x प्लस 3 बराबर में क्या बच जाता है, 2x इंटू x² माइनस 1। इस तरीके से आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हो। अब बोले भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना है, यानी देखो पहले इसका इन दोनों के साथ गुणा, फिर इसका इन दोनों के साथ गुणा, फिर जो आंसर आएगा उसका पूरे का इन दोनों के साथ गुणा। जैसे मान लो कि इधर अगर 2 होता गुणे इधर 2 होता गुणे 2 होता, तो हम लोग क्या करते, 2 का गुणा 2 से करते, यानी 2 दूनी 4, फिर जो आंसर आता उसका इससे गुणा करते, 4 दूनी 8, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते थे अगर हमें समीकरण यानी ये सूत्र नहीं तैयार है। बोलो सूत्र से करके दिखाओ कि ऐसे डायरेक्ट करके दिखाओ। हाँ, दोनों तरीके से। क्या बात है, लालची लोगों, लालची, एक ही बार में ज्ञान ले जाना चाहते हो उड़ा के। चलो ठीक है, दोनों तरीके से करते, दोनों तरीके से। भाई कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं क्या करूँगा भाई, इन दोनों का गुणा करता। अब देखो इधर भी सूत्र लग सकता है, a प्लस 3 और a प्लस 3 का स्क्वायर वाला, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो सामान्य तरीके से करना है तो मैं कैसे करूँगा, पहले x का गुणा ये पूरे के साथ करूँगा, फिर 3 का गुणा करूँगा। ठीक है, तो x का गुणा पूरे के साथ करूँगा तो कैसा लिखूँगा, x इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अच्छा इधर क्या आ जाएगा प्लस में, फिर 3, फिर ये 3 का ये पूरे के साथ इतने के साथ,
x प्लस 3, ठीक है। ये बाहर, इसको भी फिलहाल हम लोग बाहर रख देते हैं, ऐसे बड़े ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं ऐसे, x प्लस 3, ये गुणे में ही है यहाँ पे, ठीक है, बराबर 2x का भी चलो अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2x का इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, तो इधर कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 कम 2, x का गुणा x स्क्वायर से होता है, नहीं x की घात 3 हो गया, माइनस की जगह माइनस, ये 2x का गुणा 1 के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इसका ये पूरे के साथ करो, इसका ये पूरे के साथ करो, चलो x का गुणा x से हो गया तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 से होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा इधर प्लस 3 का गुणा x के साथ होगा तो 3x, ठीक है, प्लस 3 त्रिका 9, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इधर बाहर अभी इसके पास क्या है, गुणे में बाहर देखोगे तो इधर क्या दिया, x प्लस 3 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अच्छा अब क्या करना है, ये दिया x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3x, ये हो गया प्लस में 6x, इधर प्लस यानी जोड़ में अपने 9 कर देंगे, ब्रैकेट बना दिया मैंने, और x प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब फिर से भाई इस बार ये माँ है, अरे बाप है, और ये माँ है, इस बार इनके 3 बच्चे, तो इसका गुणा ये पूरे के साथ करो और इसका ये गुणा तीनों के साथ करो, ठीक है। या आपने इसको इस साइड रख कर भी कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर। यानी मैं तुमको वो तरीका सिखा रहा हूँ जिस कंडीशन में अगर आपको ये सूत्र जैसे नहीं पता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये मेथड का, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं आगे क्या होता है, बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। चलो देख ही लेते हैं। अब ये x का गुणा ये पूरे के साथ करते हैं, ठीक है, फिर प्लस 3 का करेंगे, बराबर। तो x का गुणा इसके साथ करते हैं, x स्क्वायर के साथ, यानी x की घात 3 आ जाएगा, प्लस ये x का गुणा 6x के साथ करेंगे, यानी 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का गुणा 9 से करेंगे तो 9x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये x का इस पूरे के साथ गुणा, ठीक है। फिर मैं इधर लिख दूंगा ये प्लस, फिर ये 3 का कर देंगे पूरे के साथ, तो 3 का x स्क्वायर के साथ होएगा तो 3x स्क्वायर, फिर ये इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी प्लस आएगा, फिर 3 का इसके साथ, 3 छिंग 18x, फिर प्लस, फिर ये 3 का गुणा 9 से हो जाएगा, ठीक है, 9 तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। अच्छा अब क्या हो गया भाई, देखो इधर भी प्लस है तो इधर भी ब्रैकेट खोल ही सकते हो जब सब प्लस वाले। तो देखो भाई x क्यूब और x स्क्वायर वाला देखते हैं, पहले अपने x क्यूब देख लेते। x क्यूब ये रहा और यहाँ पे किसी में x क्यूब दिख रहा है, x की घात 3 नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इसको ऐसा ही रख देंगे x की पावर 3, ठीक है, प्लस अभी इधर स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे 9x स्क्वायर, ठीक है। फिर अकेला x वाला, ये वाला और ये वाला देख लेते हैं, फिर प्लस में 9x और 18x कितना हो जाता भाई, 9 और 18 27x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27x हो जाता है। चलो इन दोनों का भी खेल खत्म। अब बच्चा कौन सा, अकेला 27 भैया, 27 बराबर 3x, अरे यहाँ पर 2x की पावर 3 माइनस 2x। देखो अभी हम लोगों ने ये जो स्टेप अपना है, ये 1 2 3 और ये चौथे स्टेप में जब आंसर आया है हमारा, ठीक है, तो ये कब आया, क्योंकि हमने इसको तोड़ा 3 भागों में, फिर क्या किया, पहले इन दोनों का गुणा किया, इसको अलग रखा था बाहर गुणे में, फिर जो आंसर आया उसके साथ ये x का भी गुणा किया और प्लस 3 का भी गुणा किया, तब जाके ऐसा हमारे को आंसर मिला। तो सूत्र क्यों बनाए जाते हैं ये सूत्र, क्योंकि भाई ये गुणा इतनी मगजमारी ना हो, इसके लिए शॉर्टकट में हमारे सूत्र को हम लोग सूत्र का अप्लाई करके कर सके, ठीक है। चलो सूत्र का अप्लाई करके भी अपने लोग करेंगे इसको, ठीक है, बाद में, लेकिन पहले इसको तो अभी सिद्ध कर लेते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो देखो x की पावर 3 है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो इधर बना देते हैं, x की पावर 3 है। अब एक काम करते हैं, उन सब भाई बहनों को इधर ले आते, ठीक है, उधर वालों को, तो x की घात 3, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर, फिर क्या दिया है प्लस 27x, फिर क्या दिया है प्लस में 27। अब इन दोनों को भी इधर ले आओ, तो माइनस 2x की पावर 3, फिर ये माइनस 2x है तो इधर आएगा तो क्या होएगा प्लस 2x बराबर में इधर क्या बचा 0। अब भाई साहब क्या करेंगे, तो देखो पहले देखो इधर घात 3 है और ये 3 है, इन दोनों को देख लो एक जैसी बिरादरी वालों को, तो इसको इन दोनों को नज़दीक में ले आओ,
आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जैसे नवा नवा आप गणित सीख रहे हो, भाई 10वीं में आने के बाद ही कुछ लोगों की तो बुद्धियाँ खुलती है कि हाय राम हमको पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो अगर आप नवी नवी गणित सीख रहे हो तो क्या करना है, पहले x की घात 3 है और ये 3 की घात वाले को इधर ले आओ, यानी -2x की घात 3, मतलब दोनों को पास में ले आओ खाली, ठीक है। फिर प्लस 9x की घात 2 है, तो इधर और किसी की 2 घात नहीं है, चलो ठीक है। प्लस 27x है और प्लस 2x है, तो ये डायरेक्ट लिख दूँ मैं 29x, फिर प्लस में ये आ गया 27 बराबर 0, कुछ नहीं बचा। चलो इधर 1x² है और -2x² है, ठीक है। अब एक में से 2 घटा रहे हैं, क्या कर रहे हो, छोटे में से बड़ी संख्या घट रही है, एक में से 2 घटा रहे। मान लो कि तुमको ऐसा बोला था चलो 2 में से 1 घटाओ तो आंसर आता है 1, 5 में से 4 घटाओ तो आंसर आता है 1, या 10 में से 5 घटाओ तो आंसर आता है 5। लेकिन अगर यही उल्टा दिया होता, जैसे 1 में से 2 घटाओ तो आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर एक ही आएगा, लेकिन आगे माइनस की निशानी, ठीक है। अगर 4 में से 5 घटाने को बोल दे तुमको, चलो 4 में से 5 घटाओ, तो क्या है, कुछ नहीं, 4 में से ही 5 घटाना, हकीकत में तो 5 में से 4 घटाओ -1। अब ऐसा बोल दे कि चलो 5 - 10 बराबर कितना होगा, ठीक है, तो -5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर यही रहता है, खाली निशानियाँ बदल जाती है। तो ऐसे ही 1 में से 2 घटाना है, तो आंसर क्या रहेगा, -1 x की घात 3, ठीक है, फिर प्लस 9x की पावर 2, फिर प्लस 29x प्लस 27 बराबर 0, ठीक है। -1 है, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है भाई, क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, कारण भाई जान सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप क्या कहता है भाई, हमारा इतना ही आंसर अगर होता ना तो सही होता। ये x की घात 3 हमको चाहिए ही नहीं ना, ये तो त्रिघात हो गया, हम लोग पढ़ रहे द्विघात, ठीक है, इसके लिए ये द्विघात समीकरण नहीं है भाई। ये मैंने नॉर्मली किया। अब बोलो भाई ये फॉर्मूला लगा के करो, तो चलो फॉर्मूला लगा के करते, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला लगा के करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ प्लस 3ab × a + b, ऐसा सूत्र बन जाता है, ठीक है। चलो भाई फॉर्मूला लगा के करते हैं, तो इस पर ये सूत्र लगाओ, ठीक है। पहले a + 3 का होल क्यूब निकालो, यानी इधर a कर देंगे, उधर x है ना, हाँ, x + 3 का होल क्यूब। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। इधर a की जगह क्या है x, b की जगह पर क्या है 3, यानी a का क्यूब करना, मुझे क्या करना है, a का क्यूब करना है। तो a की जगह पर क्या है, देखो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पे हमको x लगाना है, और जहाँ जहाँ b लिखा है फॉर्मूले में उधर 3 लगा देना है, ठीक है। चलो a का क्यूब बोलो क्या हो जाएगा, यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब किसका, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा पता है, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 27, 3 का घन, ठीक है, प्लस 3 a × b, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 3, और ब्रैकेट में मैं क्या कर दूंगा a + b यानी x + 3। अच्छा इसको आगे और सॉल्व कर दूंगा तो कैसा हो जाएगा, x की घात 3 प्लस 27 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से 3 × 3 = 9x, और इधर बचेगा x + 3। इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस 27 प्लस ये 9x का गुणा x के साथ होगा तो 9x² प्लस 9 का गुणा ये 3 से होगा तो 9 × 3 = 27x। ये देखो ये इन लोगों ने कहाँ से लाया, देखो हमको कितना कितना ये आंसर मिला, जैसा कि ये कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये देखो, देख रहे हो भाई, इसका सॉल्यूशन भाई लोगों ने कैसे किया है। और हमारा सूत्र से क्या आ रहा है, देखो x³ आ रहा है, x³ आ गया, 9x² इसके पास भी है, 9x² इसके पास भी है, 27x प्लस में इसके पास भी है, 27x इसके पास भी है, प्लस में 27 इसके पास भी है, प्लस में 27 इसके पास भी है, हो गया खेला ख़त्म, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो। तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दोगे, फिर इसका तो पूरे के अंदर गुणा कर देना है, बस हो गया। फिर इसको इधर ले आओगे, सेम प्रोसेस यही हो जाएगी, फिर लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, खेल खत्म हो जाता है, बराबर। तो इस तरीके से था पहला सवाल। अब देखते हैं अपने लोग दूसरा सवाल, कौन सा, दूसरा कहाँ गया रे, फिर आज मेरा डस्टर गायब हो गया, कहाँ चला जाता है ये।
ये रहा अंतर ध्यान हो जाता ऑटोमेटिकली। मिटाओ इसको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्या दिया भाई साहब, एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की पावर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इस अब की बार क्या दिया है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो भाई पहले क्या करेंगे, a की घात 3 फिर माइनस b की घात 3 फिर माइनस कितना लिखूँ बोलो इधर, हाँ 3ab आता है ना, फिर इधर a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। पिछली बार जहाँ जहाँ प्लस था इस बार वहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, तो इधर रख देते इसके नीचे x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर मान लो सूत्र फिर आप भूल गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 से सूत्र से करना है। हाँ कोई बात नहीं, समझदार हो बच्चा तुम लोग। ठीक है, आगे लाइन पे। हाँ चलो, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब किसका, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस 3 की जगह 3, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू फिर से कितनी है x माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट बंद, x की घात 3 माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x, इधर कितना दिया है x माइनस 2, x की घात 3 माइनस 8, देखो ये माइनस 6x का गुणा इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो तो क्या हो जाएगा, 6 कम इधर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 6 कम 6 और x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर। अच्छा ये प्लस में था ये माइनस में था तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर ये 6x का गुणा 2 के साथ होता तो 6 दूनी 12 और x तो अकेला ये माइनस वाली संख्या का गुणा किससे हुआ है अपने, क्या माइनस माइनस वाली संख्या से, तो आंसर इधर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता हमारे पास बराबर। तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे कौन सा, ये x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x की घात 2 प्लस 12x। चलो भैया इसको भी लिख ही लेते, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस s प्लस 1। अब क्या करेंगे, इन सबको इधर ले आते, सब एक ही कॉलोनी में ले आते हैं, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो मैंने जैसा का था वैसे ही लिख दिया। अब इन सबको इधर ले आते हैं तो बराबर के इधर क्या बचेगा, अभी 0 बचेगा ना, तो पहले तो ले आते। ठीक है, थोड़ा दूर रखते हैं, तो ये x की घात 3 प्लस में थी तो इधर क्या क्या आएगी, माइनस x की घात 3 आ जाएगी। चलो माइनस 8 था इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 8, माइनस 6 था इधर क्या हो जाएगा प्लस 6 की घात स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा माइनस 12x बराबर। अच्छा इसके आगे क्या है देखो प्लस है, ये और ये टर्म पूरा कट जाएगा, कटा क्योंकि ये भी एक है और ये भी एक है, ख़त्म, इनका खेला ख़त्म हो गया। अच्छा अब देखो, अब ये वाले और इस पे ध्यान देते। ठीक है, फिर कौन कौन से पे ध्यान देना है, एक एक फैमिली वाले, एक ये वाले पे, फिर ये वाले पे ध्यान देते हैं, फिर ये वाले पे, फिर ये वाले पे ध्यान दे देते, फिर सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहले हम लोग स्क्वायर वाले का कंसेप्ट देखते हैं, तो पहले इधर चलो 6x का स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर मैंने लिख दिया इसके पीछे। ठीक है, अब कौन सा बचा, अब बचा ये वाला, और कौन सा था ये माइनस 12x और माइनस x ये वाला। चलो ये भी पता गया। अभी क्या बचा, प्लस 1 और प्लस 8, प्लस 1 और प्लस 8 ये हो जाएगा 9 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2x की घात 2। ठीक है, माइनस 12x और माइनस 1x यानी ये हो जाएगा माइनस 13x
फिर इधर बचेगा +9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम लिखेंगे हाँ भैया हाँ, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। देखो व्यवस्थित अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। क्योंकि प्राप्त समीकरण में a बराबर क्या मिला? देखो 2, b बराबर -13 और c बराबर 9 प्राप्त होता है। और a बराबर 0 भी नहीं है ना, क्योंकि a बराबर कुछ वैल्यू है। क्या है? 2। ठीक है, जो द्विघात मानक स्वरूप के समान है। लिखोगे जो द्विघात मानक स्वरूप के समान है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरे भैया मिटा देते इसको। हरे हरे हारे, हम तो गणित में हारे। बच्चे बोलते हैं कुछ भी पढ़ाओ यार, गणित मत पढ़ाओ। क्या बोलते हैं? कुछ भी पढ़ाओ लेकिन गणित मत पढ़ाओ। पता है क्यों? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी औकात ही नहीं, त्रिवड़ज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न, एक काम करते, इतना ही रखते आज, बहुत हो जाएगा। इनको बाद में कर देंगे ना। कितना मिनट का? दो 21 मिनट बहुत हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलो ना, लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चे 4 सवाल जो है ना 4.1 के 4 सवाल है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। कितने? 4 सवाल अगले लेक्चर में उड़ा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से धुआं कर देंगे। चलो तो मित्रों, जय हिंद जय भारत। मिलते अगले लेक्चर में।